नमस्कार। आप दर्शकों का संघर्ष आपके चैनल में स्वागत है। हम दिखाते हैं आए हुए मेहमानों की संघर्ष भरी जीवन की कहानी और सपने। आप सीखते हैं अपने जीवन जीने के तरीका। आइए मिलते हैं आज के उस शख्स से जो एक छोटे से गांव से निकलकर पूरे अपने क्षेत्र में अपने आप को स्थापित किए हैं। एजुकेशन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में जो नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों से लेकर के बड़े बच्चों तक अपनी शिक्षा की अलग जगा रहे हैं। आइए बिना देर किए मिलवाते हैं मंटू सर से। नमस्कार सर, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सर, मैं आपसे पहला सवाल जानना चाहूँ, क्योंकि हम लोग संघर्ष की ही बात करते हैं। यहाँ संघर्ष आपके जीवन में, और कोई भी व्यक्ति आज के समय में जो सोचता है कि मंटू सर आज पढ़ा पाते हैं या इतना कुछ कर पाते हैं, तो क्या इनकी जीवनी क्या रही, इन्होंने ऐसे यहाँ तक कैसे पहुँचा। लोगों को बहुत आसान लगता है कि आपको देख पाना एक बोर्ड पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर या कहीं भी कि आप ये काम को कर रहे हैं। इसके पीछे की जो जर्नी होती है, इसके पीछे की जो संघर्ष होता है, उसको कोई दिखा नहीं पाता है और दिख नहीं पाता है। और आपके पास भी उतना समय नहीं है कि आप अपने लोगों को बता पाए। इसलिए इस प्लेटफॉर्म को बनाया गया कि जो भी लोग छोटे से बड़े हुए हैं, सोचे हैं और अपने काम को आगे करते जा रहे हैं, और वो अपने व्यू को, अपने लोगों को, अपने आप को स्थापित कर रहे हैं किसी क्षेत्र में, उनको मैं दर्शकों को दिखाना चाहता हूं। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आप अभी तक में जो स्कूल चला रहे हैं, काफ़ी सारे संघर्ष के जीवन जिए होंगे। आपके यहाँ 2, 4, 5 बच्चे आए होंगे, 15, 20 बच्चे आए होंगे। आप कोचिंग पढ़ाते हैं, फिजिक्स के अच्छे टीचर हैं, तो क्या क्या आपको संघर्ष रहा है यहाँ तक पहुँचने में? सर, पहली बात तो स्टूडेंट लाइफ से ही, जैसे मतलब होता ना कि हमको लगे कि पढ़ाना चाहिए इस तरह से करके। लेकिन सर, किसी को कोई बहुत सारे टीचर इस तरह से बोलते हैं कि हम पढ़ाना चाहते हैं या हमें इस क्षेत्र में कुछ करना है। लेकिन सर, शुरू से मेरा मतलब सपना रियल बता रहा हूँ कि टीचर बनना नहीं था। तो शुरू से मैंने ही नहीं सोचा था कि मैं कभी टीचर बनूंगा। मैं सर टीचर बाई चांस हूँ। अच्छा, टीचर बाई चांस हूँ। हाँ। सुनने में सर हंसी आएगा, लेकिन टीचर बाई चांस इस वजह से मैं कह रहा हूँ क्योंकि मैं सर पढ़ने में हर एक चीज से बढ़िया था, और मैं सर पढ़ा भी यहाँ से नहीं हूँ। अच्छा। मेरी पढ़ाई जो हुई है वो नैनीताल से हुई है। अच्छा, उत्तराखंड बोर्ड से। और उसके बाद ग्रेजुएशन जो है मैंने यहाँ से, बिहार से किया हुआ है। तो सर आने के बाद उस समय मेरा AIEEE हुआ करता था एग्जाम, जैसे इस समय IIT मेंस और एडवांस है, उस समय AIEEE हुआ करता था। AIEEE में मेरा अच्छा खासा रैंक था। अच्छा। लेकिन मुझे सीट नहीं मिला, उतना भी अच्छा नहीं था। अच्छे कॉलेज मिले, मेरे हिसाब का कॉलेज नहीं मिला, तो मैंने मतलब नहीं किया। उसके बाद से सर लगा कि कुछ किया जाए, तो मैं आया बिहार। जब आया मैंने BSc मैथ ऑनर्स किया। वहाँ आपको रहने का क्या कारण था? वहाँ पढ़ने के लिए गए थे या परिवार के? मेरे पिताजी का सर्विस था वहाँ सेंचुरी पल्प एंड पेपर मिल में। अच्छा, तो वहीं पूरी फैमिली हम लोग की रहती थी। अच्छा। उसके बाद से सर मैं यहाँ आया गांव पे, तो यहाँ मैंने BSc मतलब यहाँ से किया। और BSc भी सर करने का वजह था थोड़ा सा आर्थिक कंडीशन। मेरे पिताजी थोड़ा उस बीच मतलब तबीयत खराब थी, जिसको लेकर के हम लोग का सर्वाइवल बहुत मुश्किल था। तो यहाँ गांव पे शिफ्ट हुए हम। आने के बाद से यहाँ BSc की और साथ में पढ़ाना शुरू किया। वही सर जो आपने बोला ना कि 2, 4 बच्चे, वैसे ही शुरुआत हुई मेरी। सब लोग वही करते हैं, और शुरू इसलिए वो दिने लोग को याद नहीं रहती, और बड़े हो जाने के बाद लोग इस बात को भूल जाते हैं। पिछला कोई नहीं मतलब देखता है। तो वैसे ही शुरू हुआ। शुरू होने के बाद से उसमें सर मैं गोपालगंज कोचिंग करने के लिए जाता था BSc के लिए, और वहां से पढ़ करके आऊंगा और दिन भर पढ़ाता भी था। अच्छा। पढ़ाने के साथ साथ कोचिंग जब देखे कि बच्चे मतलब अच्छे हो गए हैं। कहाँ शुरुआत की है कोचिंग पढ़ाना? परसौनी खास में सर। परसौनी खास जी, परसौनी खास में शुरू किए। फिर वहां से
मूड़ा मोड़ पर आ गए आप अपना स्कूल? कोचिंग आया हाँ, और कोचिंग का फिर नाम रखा गया फ्यूचर पॉइंट क्लासेस। अच्छा, फ्यूचर पॉइंट। जी, फ्यूचर पॉइंट क्लासेस कोचिंग का मेरे नाम है। और उसके अलावा सर मैं पीसीएम हाँ, समोसा कुचायकोट पीसीएम जो है ट्यूटोरियल जो जी शेषनाथ सर का, हाँ हाँ, तो वहां मैं 2016 से अच्छा फिजिक्स का टीचर हूँ। अच्छा, वहां मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ 16 से लेके अभी तक आप जी, फिजिक्स अभी पढ़ा रहे तक हो? फिजिक्स पढ़ाते हैं। जी और उसके बाद से अब सर स्कूल भी है अपना, हाँ, गुरुकुल पब्लिक स्कूल। पब्लिक स्कूल है। तो सर एजुकेशन में मैंने जो आपसे बोला उसी बात को कंटिन्यू करना चाहूंगा कि मैं टीचर बाय चांस किस तरह से हूं। जी सर मैंने पढ़ाना जब शुरू किया तो 2-4 बच्चे जब आए ना, तो बच्चों को मतलब पढ़ाना अच्छा लगा। तो शुरू में भी कि नहीं, बहुत सारे सर सरकारी नौकरी के लिए भी मैंने आवेदन दिए हैं, ट्राई किया है। और बहुत बार मतलब सीएसपीसी का जो था बिहार पुलिस का एग्जाम क्वालिफाइड भी रहा हूं मैं। लेकिन फिजिकली फिट नहीं होने के कारण आप नहीं जा। मेरा मेन यहाँ बिहार आने का कारण था सर, मैं उस समय थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब था। मुझे टेंशन मल्टीप्लिकेशन डिसऑर्डर नाम की बीमारी थी। अच्छा। इसको लेकर के मैं बिहार शिफ्ट हुआ था। फिर बीएससी किया, करने के बाद से पढ़ाना जब शुरू हुआ, तो बाकी उस दौरान में बहुत सारी परेशानियां आई जी। और जो सबसे बड़ी दिक्कत, मेरी लाइफ का जो सबसे बड़ा पावर ब्रेक था जी, मेरे पिताजी का डेथ था सर। किस साल में हुआ है सर? 2022 में। अच्छा। 2021 में जस्ट मेरा अभी स्कूल शुरू हुआ था। हाँ। स्कूल शुरू हुआ 22 में मेरे पिताजी का डेथ हो गया। और उस समय में जैसे होता ना कि, और मेरे पिताजी का जो डेथ हुआ था सर नेचुरली, मतलब जैसे नहीं कि उम्र हो गया है, हाँ, मतलब अचानक हार्ट अटैक आया और स्वस्थ ठीक थे और डेथ हो गया। उसको लेकर के सर मैं लगभग इस समय जो कंडीशन है आप समझ जाइए, पिताजी का डेथ होने के बाद मैं 10 साल पीछे चला गया। लगभग 10 साल हम लोग पीछे चले गए। फिर वही दिन वही पीछे की चीजें, वही फिर दोबारा से रिस्टार्ट किया गया। उस बीच मैंने पीसीएम में पढ़ाना भी बंद कर दिया था, अपना कोचिंग भी डैमेज हो गया था, क्योंकि जब आदमी मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है तब तक कोई काम नहीं कर सकता है, खास करके एजुकेशन तो कर ही नहीं सकते हैं। फिर सर जो एजुकेशन मेरा रीबूट हुआ ना, पढ़ाना फिर से शुरू हुआ, वो भी बच्चों का ही देन है। अच्छा। जब बच्चे आए बोलना कि सर पढ़ना है, आप ही से पढ़ना है, इस तरह से तो तो आज भी सर जो कोचिंग चल रहा है, कोचिंग भी मेरा बढ़िया चलता है, स्कूल भी बहुत अच्छा चल रहा है, और शेषनाथ सर का भी सपोर्ट है, वहां भी अच्छा बढ़िया चल। तो सब ले दे करके एजुकेशन में आदमी सोच रहा है कि कुछ बड़ा करेगा, क्योंकि बच्चों के बदौलत बने हैं यदि हम, बच्चों के लिए कुछ करेंगे, यही सोच करके मतलब हम आगे बढ़ रहे हैं। तो यानी दुख का दिन तो आपका वो रहा कि आपके पिताजी जब नहीं रहे, आप बहुत सारी संघर्ष झेले और यहाँ तक पहुंचे। कोई खुशी का दिन आया कि नहीं अभी तक, की बड़ी खुशी का दिन हो, आज ये दिन भुला नहीं सकते? सर खुशी का दिन सर हर इंसान के लिए सबसे बड़ी खुशी का दिन उसके शादी का होता है। मेरे लिए भी था सर, मेरे लिए भी। लेकिन जिस समय शादी का मतलब हुआ था ना, मेरी शादी सर लगभग 2 साल का गैप रहा शादी तय होने में। अच्छा। सर सपोर्ट मुझे दोनों तरफ से मिला है। जैसे फैमिली को लेकर के, चाहे वहां जहां शादी मतलब, मैं उस समय शादी के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि 2024 में शादी हुआ मेरा पिताजी के डेथ के 2 साल के बाद, और वो 2 साल सर वो तय उस समय हुआ है। लेकिन वो लोग भी उतना इंतजार किए, और उसके बाद फिर शादी वही हुआ। और मैं सर, लोग कहते हैं ना कि शादी से लोग दुखी होते हैं कि मेंटल प्रेशर वगैरह है, बहुत कुछ है, लेकिन सर मेरे लिए मोटिवेशन वहीं से है। और ये मोटिवेशन इस तरह से है क्योंकि मैं उस समय तक भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहा था, जब तक शादी नहीं, जब तक शादी होने के बाद भी सर डिस्टर्ब रहे कुछ दिन। क्योंकि शादी में खर्चे उर्चे सब चीजों को लेकर के, आर्थिक कंडीशन सब देख करके बहुत सारी समस्याएं आई हैं उसके बाद भी। लेकिन उसमें हमारी पत्नी का, हमारे परिवार का साथ में रहना बहुत
थी, मतलब सुकून रहा मेरे लिए। नहीं तो उतना सा प्रेशर कोई झेल ना पाए सर। कोचिंग से स्कूल में शिफ्ट होने में और जो टाइम है, लगभग लोगों को लग जाता है 4 साल 5 साल लग जाते हैं स्ट्रेंथ बनाने में बच्चों को। हाँ। मेरे यहाँ सर स्ट्रेंथ भी आप देख रहे हैं, सब बढ़िया है। हम देख रहे हैं। और जो भी मतलब हो रहा है सब कुछ बढ़िया ही है। अभी तक का जो स्ट्रगल मेरा रहा है, स्ट्रगल से इस समय सर खुशी। उसके बाद मेरे यहाँ के बच्चों का जो सैनिक स्कूल में भी हुआ है। अच्छा। सैनिक स्कूल में भी बच्चे हमने दिए हैं। बिहार बोर्ड में 2018 में जो डिस्ट्रिक्ट टॉपर थी वो मेरे यहाँ से थी। अच्छा। पीसीएम में फिजिक्स पढ़ाते थे हम, तो वहां भी बच्चे 70 में से 70 नंबर भी आए हुए हैं फिजिक्स। अच्छा। तो काम जो भी मतलब हमने किया है अच्छा किया है, बच्चों का रिस्पांस भी अच्छा रहा है, और उसी वजह से सर इस समय सब कुछ ठीक चल रहा है। आप जैसे लोगों के लिए बता रहे थे, कह रहे थे शादी का दिन बहुत खुशी का दिन है आपके लिए, लेकिन लोगों को आप कैसे कह रहे हैं कि दुखी का दिन होता है सर? ये मैं बहुत लोगों से मिला हूँ जो लोग बोलते हैं कि शादी से पहले हम खुश थे। अच्छा। लेकिन शादी के बाद सर दुनिया भर का तनाव, ये बात वो बात, हर चीज का जवाब देना पड़ता है सर। मुझे जहां तक लगता है कि शादी एक बंधन है, और शादी से खुशी और दुख का बहुत संबंध नहीं है, क्योंकि वो एक रिश्ता है। आपको खुशी इसलिए है कि वहां से आपको सपोर्ट मिला, बहुतों को दुख इसलिए हो जाता है कि सपोर्ट नहीं मिलता है या उस तरह के गाइडलाइन नहीं मिल पाता। और सर इस तरह से हम हंस के बोलते हैं ना कि हम अपनी शादी से बहुत खुश हैं। हाँ। तो लोग कहते हैं क्या कि दबाव में नहीं ना बोल रहे हैं कोई दबाव तो नहीं ना है कि घर पर जाकर के पूछा जाए, बोला जाएगा तो फिर रिस्पॉन्स आपको कुछ अलग मिलेगा, उस वजह से तो नहीं ना बोल रहे हैं। तो सर आप खुश है ना शादी से? शादी अच्छी चीज है, शादी होनी चाहिए यदि शादी, क्योंकि मुझे ये याद आता है कि मैं अपने शुरुआत के दिनों में जब पढ़ाना शुरू किया तो शरीर से बहुत पतला दुबला था, पीछे के फोटो देखने बाद। और मैं जब आपके शामपुर में जब आयुषी कंप्यूटर के नाम से एक सेंटर डाला, उस समय कंप्यूटर की क्रेज होती थी। आज तो मोबाइल और लैपटॉप के जमाने में अब तो बच्चा घर घर सीख गया है। हम लोग के यहाँ इंटर और मैट्रिक पास करने के बाद बच्चों की लाइन लगती थी कि भैया हम पढ़ेंगे। सर आजकल जो बच्चे भी है ना क्लास में, वो टीचर गुस्से में कब है, खुश कब है। कभी कभी बच्चे क्लास में सर कोई टेंशन वगैरह नहीं ना है, कोई दिक्कत ही ना है। और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं सर, कुछ मतलब क्लास छूटने के बाद में आके पूछते हैं सर घर झगड़ा उगड़ा नहीं ना किए हैं बच्चे भी मतलब कर देते हैं। पहले इको फ्रेंडली बच्चे नहीं होते थे, पहले थोड़ा सा टीचर और बच्चों के सर हम क्लास में हंसने हंसाने वाली जो बातें बोलते हैं ना, कि बच्चों का भी माइंड रिफ्रेश रहे उस चीज को लेकर के बीच में जो बोलते हैं, तो उसमें अधिकतर बातें इसी तरह की होती हैं कि बच्चा कम से कम उसको सुन करके, रिलेशनशिप के बारे में आप कोई भी बात मतलब बोल रहे हैं तो बच्चा तुरंत ध्यान देता है। और टीचर से जुड़ी हुई बात जो हो ना, उस पर बच्चे का विशेष ध्यान होता है। ट्रेनिंग जो है शिक्षा विभाग के द्वारा, या जो भी गवर्नमेंट शिक्षक होने के नाते या बहुत सारी ट्रेनिंगों में आदमी गया है, तो पढ़ने पढ़ाने की जो ट्रेनिंग होती है वो पहले में और आज में परिवर्तन इसलिए किया गया। और सरकार जो नई शिक्षा नीति लाई है, बहुत अच्छी नीति है, पढ़ने के लिए भी और समझाने के लिए भी। उससे बेनिफिट ये है कि आपको जो ट्रेनिंग दिया जाता है कि आपको ये बताया जाता है, पहले ये था कि आप डांट के मार के समझा के पढ़ा सकते थे, आज बिल्कुल उसके उलट है। आज ये जैसा माहौल होना चाहिए, को ऐसा माहौल बनाइए बच्चा अपना से पढ़ना चाहे, बच्चे ये चाहे आपसे पूछना, और ये नहीं कि आपके डर से बच्चा भागे। पहले सर ये था ना कि बच्चे के मन में कोई सवाल भी आया ना, वो नहीं बोल पाता था। और आज के डेट में है कि माहौल इस तरह से बच्चों को दिया जाता है, इतना लाइट कर दिया जाता है कि बच्चा कुछ भी पूछ पाता है। तो इसमें दो चीज, इसको मैं जोड़ता हूँ कि एज ए मोबाइल जो बनाया गया, ये भी बहुत अच्छी सोचकर अच्छा समझ से बनाया गया और इसका सही उपयोग के लिए। लेकिन आए दिनों सोशल मीडिया पर भी लोग ज्ञान दे लेते हैं, और हमको आपको आज बच्चों से दूर रखने के लिए और मोबाइल से बहुत कम लगाव रखने के लिए समझाया और बताया जा रहा है। उसी तरह शिक्षकों को भी इको फ्रेंडली होने के लिए और बहुत सारी चीजें बताई गई, और ये अच्छा के लिए। लेकिन इसका एक दुरुपयोग हो रहा है। मैं खास करके गार्जियन और बच्चों से भी कह देना चाहता हूँ
कि आप जिस तरह मोबाइल से बच्चों को दूर रख रहे हैं, उसी तरह शिक्षक और बच्चों की जो दूरी है उसको बहुत दूरी नहीं बनाना है, उसको इको फ्रेंडली तो रखना है, लेकिन लिमिट में, उस आड़ में बच्चे आपके डिसिप्लिनहीन हो रहे हैं, आपके बच्चे उड़ंद हो रहे हैं। बच्चों से भी कहना चाहूँगा कि आप इसका नाजायज फायदा नहीं उठाएं कि अगर सर जी या गुरुजी अगर आपको कुछ नहीं बोलते हैं, नहीं कहते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उस चीज़ों को नाजायज फायदा उठाएं और आप उदंड होते जाए, क्योंकि भविष्य में आपको जीना है, परेशानी आपके साथ आएगी। तो ऐसे ही मैं पढ़ाते समय एक और बात बच्चों से कहता हूँ जी, जो बच्चे ध्यान ना दें, मैं हमेशा कहता हूँ कि पूछता रहता हूँ कि कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई डाउट, इस तरह से। और फिर बीच में मैं ये बोलता हूँ कि डाउट उसको होता है जो पढ़ता है, जो नहीं पढ़ेगा उसको डाउट कैसा? हाँ, तो उसको क्लास में क्या चल रहा है उससे कोई मतलब ही नहीं रहेगा। हाँ, तो डाउट उसी को होगा जो पढ़ेगा। इसीलिए ना कहा गया है कि गिरते हैं मैदान जंग में सवारे, वो क्या गिरेगा जो घुटनों के बल तो चलेगा ही नहीं, दौड़ेगा ही नहीं, तो गिरेगा कहाँ से? तो जो दौड़ेगा, जो घोड़ा तेज चलेगा दौड़ेगा, वही हारेगा या जीतेगा जी। जो पीछे पीछे चलेगा वो तो पीछे ही रह जाएगा। इससे बच्चों को सीखनी चाहिए और जानना चाहिए कि हम पढ़ेंगे तभी कामयाब होंगे। क्वेश्चन भी पूछने के लिए ना सर, कि बच्चों के मन में बहुत बार क्वेश्चन आता है, नहीं पूछते हैं कि बच्चे मजाक उड़ाएंगे क्लास में। हाँ, बहुत सारे बच्चे हैं सर, उन बच्चों के लिए मैं मतलब ये कह देना चाहता हूँ कि सर, चाणक्य ने एक बात कही थी कि यदि आपके मन में कोई सवाल है और आप अपने शिक्षक से, अपने गुरु से उस क्वेश्चन को पूछ नहीं रहे हैं, उस सवाल को पूछ नहीं रहे हैं, तो वो विद्यार्थी जीवन भर का मूर्ख है। हाँ। और जिसके मन में सवाल आया और उसने पूछ लिया, तो केवल वो क्षण भर का मूर्ख है, जब तक कि उसको उसके गुरु द्वारा उसके सवालों का जवाब ना दिया जाए। हाँ। इस वजह से बच्चों के मन में जो सवाल उठते हैं उनको पूछने चाहिए। आपके जो अभी विद्यालय है, कोचिंग है, वो कहाँ है और कैसे आपके यहाँ एडमिशन होंगे? मेरा क्या आप क्वालिटी देते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा दर्शकों। सर, मेरा विद्यालय जो है देहात क्षेत्र में ही है जी। स्कूल का नाम मेरे गुरुकुल पब्लिक स्कूल है। और हम सर, मैं ये बिल्कुल मतलब नहीं बोलना चाहूंगा कि मैं वो हाईटेक सारी सुविधाएं देता हूं जो बाकी बड़े बड़े स्कूल देते हैं। हाँ। लेकिन सर, पढ़ाई को लेकर के और बच्चों पर ध्यान के लिए गवर्नमेंट भी कहती है ना सर कि 20 बच्चों पर एक टीचर होना चाहिए। 30 बच्चों पर, 30 बच्चों पर, 20 बच्चों पर, लेकिन मेरे यहाँ सर 15 बच्चों पर एक टीचर मिलेगा। और छोटे बच्चों के लिए व्यवस्थाएं हैं सर। छोटे बच्चों को खेल खेल में पढ़ा देना, एक्टिविटी करा देना। हाँ। ऐसे सर, जैसे इंस्टाग्राम वगैरह पर भी हम लोग रील्स वगैरह डालते हैं बच्चों के साथ एक्टिविटी करा करके। फिजिक्स ज्ञान गुरु के नाम से मेरा इंस्टाग्राम पेज है। अच्छा। और गुरुकुल पब्लिक स्कूल के नाम से भी मेरा इंस्टाग्राम पेज है। अच्छा। उस पर भी हम लोग बच्चों के साथ एक्टिविटी करा करके, एक्सपेरिमेंट के द्वारा, चाहे नॉर्मल जो एक्टिविटी है वो करा करके बच्चों को कैसे भी करके उसको समझाना। और सर, हम लोग टारगेट बस बच्चों के लिए ये रखते हैं, जैसे उसको काउंटिंग याद कराना है ना सर, तो काउंटिंग के लिए कुछ राइमिंग बना दी गई है। ठीक, उसके हिसाब से राइमिंग के अकॉर्डिंग राइमिंग पढ़ेंगे, जैसे 1 2 3 4 गांधी जी की जय जयकार, या कुछ मतलब बोल करके ऐसा कि उसको ये समझ में आए कि ये बोल रहे हैं ना, तो इससे ये रिलेट कर रहा है, तो बच्चों को मजा आए, उसको लगे कि हम पढ़ पा रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं। राइमिंग वगैरह को लेकर के मेरे यहाँ सर अभी सेशन मान लीजिए शुरू हुआ है। राइमिंग सारे बच्चों को, हिंदी वाले, इंग्लिश वाले, छोटे छोटे नर्सरी प्ले के बच्चों को सारी राइमिंग याद होगी। तो हम लोग मेन बच्चों को नर्सरी क्लास को सर, आप साल भर में सिलेबस जो मिलता है उसमें क्या होगा, काउंटिंग होगा, ABCD होगा, होगा, नॉर्मल, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो उसको सर एक्टिविटी के थ्रू, यदि उस बच्चे को नंबर पहचानना आ जाए, काउंटिंग काउंट कर ले रहा है, उसको वो नंबर पहचाना जाए, तो उसके लिए भी एक्टिविटी है हमारे यहाँ। उसको भी एक्टिविटी के द्वारा, जैसे कुछ 10 तक काउंटिंग प्ले वालों को मतलब वो करना है, कुछ कप लग दिए गए, उसमें से बिना मतलब बताए वैसे रैंडमली मैंने बोल दिया कि 5 कौन सा है,
तो बहुत सारे बच्चे हैं उसमें से जिसको पता होगा वो निकालेगा। हाँ हाँ। कप वगैरह रख दिए गए, कॉम्बिनेशन बना दिए गए उसमें से, तो बहुत तरह की एक्टिविटी हम लोग कराते रहते हैं। और सर ऐसी एक्टिविटी कोई भी नहीं जो बहुत ज्यादा खर्चा वाला हो, नॉर्मली एक्टिविटी कराते हैं। अच्छी चीजें हैं ये चीजें। बाकी आपके विद्यालय रजिस्टर्ड हैं बिहार सरकार से और आप अच्छी शिक्षा देते हैं, तो मैं लोगों से भी कहूँगा कि सर के यहाँ आप एडमिशन कराएं। आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी एक्टिव रहते हैं, सर के यहाँ सारी एक्टिविटी होती हैं, ये अच्छी है। और हम लोग दूसरी जानकारी जो शिक्षकों के लिए, आप जो स्कूल चला रहे हैं, आप यदि संचालक हैं, अच्छे विद्यालय रन कर रहे हैं, आपके साथ अनेकों तरह की समस्याएं आती हैं। सर हैं, सर के साथ भी बहुत सारी समस्याएं की वजह से ही मुझसे इनको मिलना हुआ। तो मैं आप सभी जिले भर के स्कूल संचालकों से ये बताना चाहता हूं कि आपके साथ अभी तत्काल में जो समस्या आई है वो रिन्यूअल और जो आपको ई संवर्धन पर पोर्टल पर जो है भरने के लिए, फॉर्म भरने के लिए आया है। इसमें बहुत सारे कागजों की जरूरत है। आप समझ नहीं पाते हैं क्योंकि आप एक स्कूल के संचालक हैं और आपका काम झाड़ू लगाने से लेके वो प्राइवेट स्कूल में टीचर बनने तक और डायरेक्टर बनने तक है। मैं इसको भली भांति समझता हूं, इसलिए अपने दुख को आपके दुख समझ करके मैं आपसे ये आह्वान करता हूं कि जो भी समस्याएं आपको रजिस्ट्रेशन के संबंध में आ रही है, कागज संबंधित समस्या, बिल्डिंग संबंधित समस्या, अनेकों तरह की जो फॉर्म भरने में क्या क्या कठिनाइयां आ रही हैं, उन सारे समस्याओं के लिए मैं प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष होने के नाते पूरे गोपालगंज के शिक्षक समाज से, प्राइवेट स्कूलों से आह्वान करता हूं कि किसी भी तरह की समस्या हो तो मेरे टीम से या मुझसे संपर्क करें, आपकी समस्या का समाधान किया जाए। सर इसके लिए मैं जब कोचिंग से स्कूल पे मतलब वो स्कूल मतलब खोलने के बारे में जब मैंने सोचा था सर, आपसे मिलना हाँ। मेरे लिए सर समझ जाइए मेरी सारी समस्याओं का अंत हो गया। हाँ, क्योंकि रजिस्ट्रेशन वगैरह को लेकर के जो चीजें हम लोगों ने सुना था कि स्कूल प्राइवेट स्कूल बंद हो जाएंगे, उन सब चीजों को लेकर के अभी भी वही हवा चल रहा है कि 10 जून तक के लिए मतलब कहा गया कि 10 जून तक जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो जो भी विद्यालय रन करते हैं उन लोगों से मेरा भी ये अनुरोध रहेगा कि यदि आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है और उससे रिलेटेड कोई भी समस्या है, डॉक्यूमेंटेशन के लिए क्या क्या चाहिए, चाहे किस तरह से करना है, तो सर से एक बार जरूर मिलिए। सर आपकी समस्या को अपनी समस्या समझ करके उसका पूरा निदान करने का पूरा भरसक प्रयास करेंगे। सर मैं मतलब ये सोच ही नहीं पाया था कि मैं स्कूल चला पाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे काम कोचिंग वगैरह से ही टाइम वगैरह नहीं मिल पाना, उसको लेकर के सर आपका मेरे जीवन में सर स्कूल को लेकर के बहुत बड़ा योगदान है। ये सब ऊपर वाले की कृपा है और ऊपर वाले सब करते हैं, हम कुछ करते नहीं है। हमको ये लगता है कि मैंने जब अपना स्कूल और कोचिंग शुरू किया था तो मैं झाड़ू भी लगाता था, पढ़ाता भी था, ताला भी खोलता था और उसके बाद उस बड़ी कुर्सी पर जाके बैठ भी लेता था। और संजोग अब तो टाई वाई नहीं लगाते हैं, मुझे अब लगने लगा कि बहुत सारे लोग लगा रहे हैं। मैं उस समय इंजीनियरिंग करके आया था तो टाई बेल्ट वगैरह सब कुछ लगा के और अपने ऑफिस में बैठा था और झाड़ू भी लगाता था, तो टाई से हमको फर्क नहीं पड़ता था। हमको भी नहीं पड़ा है इसलिए शिक्षक को पढ़ना भी नहीं चाहिए। कहीं भी आप जब तक ये सोचते रहेंगे कि लोग क्या कहेंगे, तब तक लोग आपके बारे में कहते रहेंगे। जिस दिन आपका काम ये हो जाएगा कि लोगों का काम है कहना, मेरा काम है करना, तब आप मनुष्य अच्छे हो जाएंगे और अपने कार्य पर अडिग होकर के अपने काम को करेंगे। आइए इसी कड़ी में हम लोग इस बातों को अब समाप्त करते हैं और मंटू सर को पुनः धन्यवाद देते हैं, आपने अपना बहुमूल्य समय निकालकर इस चैनल में आए, इसके लिए पुनः बहुत बहुत धन्यवाद सर।